पंजवा चेत गोबिंद आराधिय होवे आनंद कणा संत जना मिल पाइय रसना नाम पणा चेत गोबिंद आराधिय होवे आनंद कणा संत जना मिल पाइय रसना नाम पणा। ये 12वां महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दे है। 12 माह का मकसद है कि 12 महीने 12 मौसम जिस तरह का मौसम आता है उस तरह का संत दस देंगे है और महीनों की मुराद जिहड़ी है वो मनुष्य जन्म है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद कणा। चेत का महीना बाहर मुखी तुसी देखते हो चेत के महीने च फसल हरे भरे सन, बहुत खुशियां सन। हर एक बंदे दे दिल च सी कि मेरा ही फसल है, मेरी जायदाद है। वो देख के खुश होंदा सी। लेकिन जब बैसाख का महीना आया तो हर एक की किस्मत दाना दाना खिंड गया। इस तरह साडा शरीर जिहड़ा सानू आनंद जिहड़ा होना है वो किस तरह आना है। जब तक कोई सानू संत महापुरख मिलता नहीं वो सानू सलाह मशवरा नहीं देंदा, सानू वो आनंद नहीं आ सकता, सानू वो खुशी नहीं मिल सकती। वो खुशी तद मिलेगी जिस महापुरख ने आप खुशी ली है वो सानू भी खुशी दे सकता है। जिन्हां दे दरबार में तुसी बैठे हो बाबा जी बारंबार कहना पैंदा है उन्हें दिन रात नाम की कमाई की है। 40 साल उन्हें तपस्या बड़ी अकोर तपस्या की है। जिन्हों भजन कहते हैं उन्हें भजन करके दसिया अपने मुरशद नूं, भजन करके दसिया कि भजन किस तरह करीदा है। 3 दिन 3 रातां उन्हां दी समाधि लगी रही। मुरशद की खुशी ले लई। कई बार अगे भी दसिया है कि जदों कोई अपने पशुओं को देखता है तो माड़े पशु वाल जब ध्यान जाता है तो दिल च खुशी नहीं आती। जदों तगड़े पशु वाल ध्यान जाता है उहदा मालिक उहदे कांड ते थापी देंदा है क्योंकि उहदे अंदर खुशी पैदा होती है। सतगुर दे जो सिख का नाम जपता है, मेहनत करता है तो सतगुर नूं भी खुशी आउंदी है। 3 दिन 3 रातां जिन्हां समाधि लगी रही, गुफा दे विच जाके देखिया जिहड़े साथी गए से वो रोंदे सन। गुरु साहब ने कहा कि नहीं, अपने सतपुरुष के पास बैठे है, कंड ते थापी लगाई
तू शेरे बहादुर है, तू गुरमुख है, तू अपना काम कर लिया है। कई बार सोचा है जदों मुर्शद ने थापी लगाई होएगी उन्होंने अंदर कितनी खुशी आई होएगी, कितना उस दरिया का हाड़ आया होएगा। इसे तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं वो नंद जिहड़ा बड़ा कणा, बड़ा संघना, बड़ा स्वाद उहदे विच, पर सानू मिलेगा किस तरह जब तक किसी महापुरख नाल मिलते नहीं। वो सानू सलाह मशवरा नहीं देंदा, सानू वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसने उस आनंद नू लिया वो ही सानू दे सकता है। जिसने उस खुशी नू हासिल किया है वो सानू भी खुश कर सकता है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि संतां दी मिसाल दे रहे है कि जब तक किसी संत महापुरख नाल असीं मिलते नहीं सानू वो दौलत मिलती नहीं। और उन्होंने नाल मिल के उन्होंने कहने मुताबक जो भी सानू कहन सो असी काम करिए। जब उन्हें खुशी होएगी, हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी, बच्चा छोटा होंदा है उहदे हत्थ विच कोई चीज़ होंदी है, जब अपनी जिद ते आउंदा है उस चीज़ नूं छड्डदा नहीं, भावें तके दी चीज़ हैगी। जदों उहदे अंदर खुशी आउंदी है भावें उहदे हत्थ 'च सोना पिया बगाइए मारदा है। इसे तरह संत महापुरख जितने भी दुनिया च आए हैं असी उन्होंने इतिहास देखने हैं कि किस तरह खुश होए है, किस तरह उन्होंने दौलत पाई है। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास की कई बार कहानी सुनाई है कि 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील रोज़ का सफ़र करके पानी लिया के मुर्शद नूं इशनान कराना। और ताने मीने भी दुनिया ने दिते कि अमरू नथाया इनू कोई राम नहीं, दिन राती तुरया रहिंदा है। उन्हें परवाह नहीं की। अज सानू कोई मामूली गल कह देवे असी सत्संग ही छड्ड दिंदे आ, डेरा ही छड्ड दिंदे आ। 12 साल के बाद उन्हां दे अंदर वो खुशी आई। की खुशी आई कि वो शब्द प्रगट होया, जिहड़ा शब्द साढ़े सारिਆਂ दे अंदर है। कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिहदे अंदर नहीं है, लेकिन मेहनत की जरूरत है। मेहनत की जरूरत है, वो बगैर मेहनत दे नहीं मिल सकता। है साढ़े सारिਆਂ दे अंदर है। 12 साल के बाद महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी के अंदर शब्द प्रगट होया। फिर उन्हें बाणी च फरमाया है, ऐस युग का धर्म पढ़ो पाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। ऐस युग का धर्म पढ़ो कि ऐस युग दे विच की करना चाहिए। सानू सोझी पाई है पूरे सतगुर ने। असी भी पुरातन युगों के मुताबिक काम करते सी, लेकिन बनया कुछ नहीं। इसे तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि वो आनंद ते बड़ा कणा ते बड़ा स्वादला, पर किस तरह मिलेगा? बगैर किसी मुर्शद दे मिल नहीं सकता। जो गुरु साहब जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी।
ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਈ ਗਣਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖ ਗਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰੇ, ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਨਾ
हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। गुरु साहब जी बाणी विच जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, पर असी लोगों ने अखीं देख लिया है, असी लोगों ने अखीं देखा है कि जिन्होंने उस प्रभु की भगती की है, किड्डा वड्डा भाग बन गया उन्होंने, उन्होंने भाग का कोई अंत ही नहीं। देशा परदेशों में उन्होंने जी एडा वड्डा भाग बन गया कि जिहड़ा असीं बयान नहीं कर सकते। ये हर बंदे ने अखीं देखा कि सन 67 दे पहले जिन देखा तो जिहड़ा अज जिहड़ा देखदा है उसनूं समझ आएगी कि भाग कितना वधिया हैगा। ये उन्हां दी मौज नाल छड़ाकियां च नहीं वधिया, पाँच च नहीं वधिया, किलों च नहीं वधिया, मना वादा वध गया। जदों मनावादियाँ चीज़ां अंदर आ जांदियां फिर मुक कित्थे सकदियां ने, फिर तो मुक नहीं सकदियां, फिर तो वधदियां जांदियां ना, वो अगे अगे जांदियां ने। ये बाणी विच जो गुरु साहब जी फरमा रहे हैं ये ठीक फरमा रहे हैं, पर असी लोगों ने अखीं देख लिया है कि वाकया ही जिन्होंने उस प्रभु का नाम जपया है, जिन्हें उस प्रभु की बंदगी की है, वो ठीक है भाग मना बदे तुसी कह दियो, क्वांटल बदे कह दियो, जिन्ना मर्जी है कह दियो, कोई हिसाब किताब नहीं हैगा, कोई तारीफ नहीं असी कर सकते है। हाँ जी। जिनी रावया सो प्रभु तिना भाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, कि सानू प्यास उस परमात्मा के दर्शन दी है। दर्शन कीतियां जिन्हां दी भुख लथी बिना खादियां पीतियां रजिया है, कालीदास जिस सच दा संग कीता सगल पेखियां बिच नहीं सजिया है। एक सैर ने बड़ा सोहना समझाया कि जिन्हां दी दर्शन करके भुख लथ जाती है वो बगैर खादे पीते रज जाते हैं। वो पेखियां दे विच नहीं रलते, उन्हां दे अरुचार वखरे होंदे है, उन्हां दे काम वखरे होंदे है, जिहड़े पेखी होंदे उन्हां दे च नहीं रलते। हो जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लागा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐस मनुष्य जन्म दे विच सानू जड़ा प्रभु नाल मेल देवे, उस प्रभु दे रस्ते दस देवे, असी उहदे चरनां दी धूड़ बन जांगे। असी बारों बार उहदा शुकराना करांगे, बारों बार उसका धन्नवाद करांगे जिहड़ा सानू इसे जन्म दे विच उस मालिक दे मिलन दा राह रस्ता दसे। हाँ जी। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लागा।
ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 12ਵਾਂ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ-ਮਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਨਾਬੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ-ਮਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। बैसाख चीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम बिछो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ तो ਅਸੀਂ ਖਿੰਡ-ਮਿੰਡ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ ਦੇਹ ਕਾ, ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਆ ਜਾਨ, ਤੀਜਾ ਬੰਧਨ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰੋ, चौथा नाती मान। नाती के कर जब नाती होई, फिर क्या कहूँ टकान। एक बंदे दे कई हिस्से बन गए, कई थां ते वंडिया गया। इसे तरह साड़ी जड़ा प्यार सी चेत महीने का, वो विसाख दे विच आके वंडिया गया। जिस तरह साडा फसल जड़ा है, फसल की मिसाल बाहर दी है। घर वाला सोचता है कि मेरा फसल है, मेरी खेती है, पर विसाख के महीने दे विच इहदे कई हिस्सेदार बन जाने हैं। किसे वढ़ के लै जाना, किसे इस तरह सिट्टे चुन लेने, किसे कां घुगियां ने खाने दाने, जने हर एक चीज़ जड़ी वंडी जानी। साडा प्यार जड़ा वो वंडिया जाना है। साडे प्यार का कुछ नहीं बनता। प्यार एक जगह रहे फिर कुछ बन सकता है। एक फकीर ने कहा, मैं गया सी इश्क दी महफल दे विच, मैं गया सी इश्क दी महफल दे विच, उन्हां मेरी सफाई कर दी। मैं गया सी कुछ लैण वास्ते, उन्हां मेरी तपाई कर दी। दूसरे फकीर ने क्या होए मूर्खा, तेरा की गया? इश्क वालियां ने खुदा दी खुदाई पा ली। इश्क वालियां ने खुदा दी खुदाई पा ली। लेकिन ने क्या, इश्क इश्क ना कहो, इश्क की मजल है दूर। दूजा फकीर कहता केडी क दूर है? कहता जेडी क लम्मी खजूर है। जे चढ़ जाए ते प्रेम रस चखे, डिग पै ते चकमा चूर। ये जो कुछ महापुरख बाणी विच फरमाउंदे है कि मैं इश्क दी महफल विच गया सी, मेरी उन्हें सफाई कर दी। मैं कुछ लैण वास्ते गया सी,
मेरी उन्हें तपाई कर दी, मेरे को छड्या ही कख नहीं। दूजे फकीर ने कहा वो की गया तेरा? इश्क वालियां ने खुदा की खुदाई पा ली। जेड़े आशिक रब दे होए है, जिन्हां दे दरबार च बैठे हो, उन्होंने उस खुदा की खुदाई नूं पा लिया। वो इश्क पैदा करके, वो बंदगी पैदा करके, वो दिन रात नाम जप के उन्हें खुदा की खुदाई नूं पा लिया। तेरा की गया है मूर्खा? कुछ भी नहीं गया। बहुत बड़ी जायदाद तैनूं मिल गई है। जदों खुदा की खुदाई नूं पा लिया, पिछे रहा की? गुरु साहब जी साडा प्यार दस रहे है, साडा प्यार खिंड मिट गया। विसाख का महीना आया, साडा प्यार जिहड़ा एक थां वज्जा सी, वो कई थां ते चला गया। हाँ जी। बैसाख तीरन क्यों बाटिया, जिन्ना प्रेम बिछो। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया तो। असी ऐस मनुष्य जन्म विच आए और उस परमात्मा नूं असी वसार दिता। असी दूजे पासे हो गए, माया की तरफ हो गए। माया सिर्फ रुपईया नूं नहीं कहा जाता, माया तो साडा शरीर भी है, माया तो साडे परिवार भी है, माया साडे सज्जन मित्र भी है ने, माया साडे महल माड़ियाँ भी है। एक चीज़ नूं माया नहीं कहा जाता। ये दुनिया की माया जिहड़ी है, ये दुनिया का काम चलाउण वास्ते है। ये माया बुरी नहीं, ये भला भी कर सकती है। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, ये माया सानू सचखंड भी पहुँचा सकती है और नरकां विच भी पहुँचा सकती है। एक महात्मा का सेवक सी, महात्मा ने रोज़ उसनूं उपदेश देना, बेटा माया का त्यागन करना, बेटा माया का त्यागन करना। एक दिन किधरे उस महात्मा ने जाना सी, किते रस्ते विच छोटी जी नदी बगदी सी, बेड़ी राहें लंघना सी। बेड़ी वाला लंघावे ने, महात्मा पास पैसे नहीं सन। कोई लड़का आया, उसने अपनी टिकट ली, महात्मा की भी लई, पार चला गया। कहन लगे, बाबा जी तुसी कहते हो माया का त्यागन करना, जे अज मेरे पास पैसे नहीं होंदे, मैं टिकट तुहाडी नहीं लैंदा तो तुसी आ नहीं सकते। महात्मा ने कहा, मैं हुण भी उहो ही गल कहना जिहड़ी पहलां कहंदा सी। मैं हुण भी उहो ही कहना कि माया का त्यागन करना। तू त्यागन किया तो मैं आ गया, जे नहीं त्यागन करता तो नहीं आउंदा। मैं तो हुण भी उहो ही गल कह रहा। इस वास्ते एक महात्मा ने अपने सिख नूं दैत दी, समझाया, क्योंकि वक्त के मुताबक संतां महापुरखां नूं भी कांटा बदलना पैंदा है। एक सिख नूं समझाया, बेटा चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, रात हनेरी विच आमी कोई देखे ना। ने तां सूली ते चढ़ना पै जाओ, कोई देखे ना। नहीं तो सूली ते चढ़ना पै जाओ। जे तेरे अंदर वराग आवे परमात्मा का, उस ईश्वर के मिलन का तेरे अंदर वराग आउंदा है। उसने क्या, गोशे बह कर रोले कोई देखे ना।
गोशे बह कर रोलें कोई देखे ना, कोई देखेगा तेरी कमाई खो लएगा। गोशा कहती है फकीर किसी लवे नूं किसी ओले हो के रोला ताकि कोई देखे ना। जे कोई देखेगा तो तेरे पास कुछ नहीं रहना। फिर फकीर बड़े तरीके नाल सानू समझाउंदे है। मजमा वाले बड़े दरवाजे राह रबीना मोरी हो। इन्हां दोनों कौमां दे पासों दोनों मजहबां दे पासों फकीर लंघ लंघ जाते चोरी हो। कई बार अगे भी दसिया है कि ऐन हलक चोरी जाती होंदी सी। ऐन लक जदों फकीर दे पास जाती सी सत्संग सुनने वास्ते तो चोरी जाती होंदी सी। जदों घर दे सारे सौ जाते सन उस वक्त जाती होंदी सी। एक दिन मंसूर साहब बच्चों विच खेलदा सी। किसी ने उन्होंने मीना मारिया, तू बड़ा चौधरी बनया, तेरी भैन फलाने फकीर पास जाती है। वो रात जागदा रहा भी किस वक्त जाती है, सानू तो किसी को पता ही नहीं। जदों उठ के तुरी पिछे पिछे मंसूर साहब तुर पिया ते आशिक पिछे नहीं देखते। जदों तुरदे है तो वह अगे देखते अपने मुरशद के चरणों वाल ध्यान होंदा है। उन्हां दा मुरशद वाल ध्यान होंदा है, वो पिछे नहीं देखते। तुर गए, सत्संग किया। जद महात्मा ने पिछे बैठ के आई लड़का भी, जदों प्रसाद वंडन लगे तो महात्मा ने कह लै भी काका तुम ही प्रसाद। उस वक्त ऐन हलाक ने देखा तो कहन लगी सूली जो गया तू पिछे ही रहा, शराफ लग गया। शराफ लग गया। इसे वास्ते हजूर महाराज बाबा सोहन सिंह ने लिखिया है कि सत्संगी नूं किसी नूं शराफ नहीं देना चाहिए। पता नहीं होंदा किहड़ा वक्त आ जाए जां आया होवे ते किसी दे वार हो जाए, चंगा नहीं। 47 दे पहला इधर लाहौर वाल कोई प्रेमी सी, वो भजन बैठा सी, अंदर लिब लगी सी, बेवकत हो गया। वो अंदरों शब्द का नज़ारा लै रहा सी। छोटा जिहा 5-7 साल का बच्चा सी उहदा। उन्हें आके इदा उन्होंने लाया, पापा जी मैनू पैसे दो मैं स्कूल जाना। उसने अख भर के उधर देखा तो कहा तू मरिया नहीं अजे। उसे वक्त लड़का मर गया। हजूर फरमाउंदे होंदे सी कि छोटा बच्चा जदों अपनी माता का दुध चूंहदा है, भावें उसका प्यो ही उसनूं लैवे, लेकिन वह भी रोंदा है कि तू क्यों मैनू चुक्या है, क्यों मैं अपना खुराक खा रहा, तू क्यों मैनू खिच्चिया। वो प्यो का भी लिहाज नहीं करता। आई वो जिहड़ी ताकत अंदर आउंदी है, जिहड़ा अंदर नज़ारा आउंदा है, वो सब तो बड़ी है। उत्थे परिवार की भी परवाह नहीं रहिंदी, परिवार की परवाह भी नहीं रहिंदी। इसे तरह जो बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि असी खिंड-मिंड जाने, बैसाख का महीना आया, साडा प्यार जिहड़ा है वो एक जगह जिहड़ा होंदा कई जगह ते मिल जाता, कई जगह ते खिंड-मिंड जाता है। हाँ जी। बैसाख तीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम बिछो, हर साजन पर विसार के लगी मातो
ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰਨਾ ਸੰਗ ਤਨਾ ਹਰਿ ਬਨਾਸੀਓ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਤਸੱਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੋਗਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਵਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇਖੇ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ। 4 ਆਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਰੁਪਈਆ 4 ਆਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮਰੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 8 ਆਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੁਪਈਏ 'ਚ 8 ਘਟਣਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉਸ ਜੋਗਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਗਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।
ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਈ। ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖੋਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤਾੜ, ਕਿਤੇ ਕੱਖ ਕਾਣ ਸੁੱਟ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਠੀ ਸੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੇ ਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ।
झूठियां पत्तलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਲਿਆਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਵਾਲਿਆ ਧੁਆਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਇੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਇੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਇੱਛਿਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੜੀ, ਵਰਾਗਣ ਫੜੀ, ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਖੇੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਿਆਗੀਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਓ, खूब रौनक करो, गाने बजाने करो। जिसलिए वो फिर के आया, दीवा भी सही सी, पानी भी सही सी। राजे जनक ने पूछया, फलाने बाजार दे विच किहो जी रौनक सी? जी मैनू नहीं पता, मैं देखी नहीं। फलाने चौंक दे विच किस तरह दी सी, किहड़े गाने बजाने हो रहे सी? जी मैं नहीं देखे। तू क्यों नहीं देखे? महाराज जे मैं देखता पानी भी डुल जाना सी, दीवा भी बुझ जाना सी। मेरा ध्यान दीवे वाल रहा और पानी वाल रहा। इस थाली विच मेरा ध्यान रहा है, मेरा ध्यान और किते नहीं रहा। राजे जनक ने कहा, इसे तरह बेशक मेरा राजपाट है, लेकिन मेरा ध्यान उस प्रभु वाल है, मेरा ध्यान उस मालिक की तरफ इस तरह जे जिस तरह तेरा थाली च ध्यान रहा। तू मैनू गरीसी समझदा, आपे तपस्वी समझदा है। फिर राजे जनक पासों नाम लिया। फिर श्री सुखदेव जी ने भगती की। तुसी विचार करो कि एडी वड्डी तपस्या करके ते स्वर्गां विच चला गया ते स्वर्गां दे मुख्तियार ने रहन नहीं दिता कि तेरा मुर्शिद कोई नहीं, ते साडा की हाल होगा? असीं किदां अपने देश जावांगे? किस तरह अपने घर जा सकते हैं बगैर मुर्शिद दे, बगैर उन्हां दी सलाह मशवरे दे? हाँ जी। पुत्र कलितना संगतना हरे अविनाशी ओ पलच सगली मोई झूठे तंदे मो। गुरु साहब जी सानू दुनिया दे परिवार दे बारे दस रहे है कि क्या तेरे साथ कोई जाएगा? जिन्हां दा तू मान करदा है, जिन्हां वास्ते चोरियां ठगियां करदा है, क्या तेरे साथ कोई जाएगा? एक किसी ने तेरे संग नहीं जाना, किसी ने तेरे संग नहीं जाना। कल्ला आया तू कल्ले जाना है और लेखा तू ही देना पैना है। तेरी जगह किसी लेखा नहीं देना।
साईं बुल्ले शाह ने बाणी च फरमाया, बोलिया ये जो तेरी मासी फुफी तेरे नाल कोई ना जासी, ये सब कजिया तैनू पैसी। ये सारा कजिया तैनू पैना है, सारी जिहड़ी मुश्किल अगे आनी है वो तैनू आनी है, तेरे नाल किसी ने जाना नहीं। गुरु साहब जी सानू बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं कि भाई जिन्हां वास्ते तुसी चोरियां ठगियां फरेबकारियां करदे हो, क्या तुहाडे साथ जाणगे? साथ कित्थे जाना है? इत्थे ही जवाब दे दिंदे है, इत्थे ही जवाब दे दिंदे है, साथ किने जाना हैगा। बहुत सारे लोग इत्थे ही दुखी हो रहे हैं, जायदादां साਂਭ लैंदे है, पुत्र धीआं जायदादां साਂਭ लैंदे है, बुढ़े मापे जड़े है धक्के खांदे फिरदे है। और कई रिपोर्टां साडे कोल आईयां और कई आए भी साडे कोल हैगे। 5-4 साल होया एक बाबा बूढ़ा जिहा आया, पाटा जिहा उसने फेस जिहा मुंडे ते पाया सी, कहन लग जी मैं सेवा करनी है, तो कंबण डिया सी, हथ पैर ते उहदे कंबदे सी। मैं बाबा जी तुसी हुण सेवा की करनी है? तुसी सेवा दे लैक तुसी होए हो, ते तुसी अपने घर रहो, तुहाडा बाल बच्चा है जी है। कहन लगा 10 किले मेरी जमीन सी, मेरे नूह और पुत ने बड़ा प्यार किया, कहना बापू जी आओ चाह पियो रोटी खाओ, बड़ा प्यार किया, 10 किले जमीन अपने नाम लवा ली, मैं ला दी। फिर कुछ बैंक विच पैसे सन मेरे, वो भी उन्हें प्यार दे नाल मेरे पासों कढ़ा ले। हुण किसी बापू नहीं किया, हुण किसी ने बापू नहीं किया, तो ना चाह ते ना रोटी वास्ते किया। ये कई साढ़े कोल आए हैगे, वो भाई अगे किने जाना, इत्थे ही कोई बात नहीं पुछदा। सानू चाहिदा कि भजन सिमरन कर लईए, उस ईश्वर की भगती कर लईए, असी अपने आप का सुधार करिए, किसी के सुधार करने की जरूरत नहीं। जिसने पैदा किया उसने सब कुछ सारिਆਂ वास्ते किया हैगा, असी किसी के दाते नहीं हैगे। असी भजन सिमरन कर लईए ते अपने देश चलीए, किसी साथ जाना नहीं, ना साथ कोई आया हैगा। हाँ जी। एक सवार के नाम बिन अगे लइए खोए। हाँ, गुरु साहब जी की कह रहे हैं, एक परमात्मा दे नाम दे बिना तुसी अगे जाओगे, तुहाडी कोई पुछ गिछ नहीं होनी, तुहानू किसी ने सहारा नहीं देना, तुहानू किसी ने सुख नहीं देना। एक परमात्मा दे नाम दे बिना, जिहड़े ईश्वर दा नाम जपदे है भाई, उन्हां दा वो इत्थे भी सुखी ने, अगे भी सुखी ने, इत्थे भी उन्हां दा कर्म काम करदा है, अगे भी उन्हां दा कर्म काम करेगा। हाँ जी। एक सवार के नाम बिना अगे लइए खोए। दइयो विसार बेगोचना, प्रभ बिन अवर न कोए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि उस प्रभु नूं बसार के असी अपने देश नहीं जा सकते, असी 84 विच जा सकते हैं, असी नरकां विच जा सकते हैं कर्मां दे लिहाज नाल। उस मालिक नूं बसार के कई बार अगे भी सोचा कि असी कदी सोचते नहीं कि साड़ी सेफ्टी वास्ते उस परमात्मा ने की कुछ बनाया हैगा। हर एक चीज़ साढ़े वास्ते बनाई है, बीमारियां दे इलाज, डॉक्टर, खाण पीण वास्ते सब कुछ बनाया है।
रहन बहन का सारा इंतज़ाम है, हर एक चीज़ का इंतज़ाम उस प्रभु ने, परमात्मा ने साढ़े वास्ते किया है। लेकिन असी इन्ना कुछ होंदियां जे उन्हों शुकराना ना करिए, कितनी साड़ी गलती हैगी है, केडी वड्डी साड़ी गलती है। एक दिन भी किसी के घरों कोई खाना खांदा है तो कई तक घरां ते जाके भी उसकी तारीफ करता है। कदी असी भी उस परमात्मा की तारीफ की है, कदी असी भी उस परमात्मा को याद किया है। असी भुल जाने इत्थे आके। तो बाणी विच गुरु साहब जी फरमाउंदे, किते भुल ना जाई मना मेरिया मोतियां दे मंदिर देख के। ऐथे तू मंदिर देख के किते भुल ना जाई। गुरु साहब जी बाणी फरमाउंदे, सूरत देख ना भुल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। गुरु साहब जी फरमाउंदे, तू इत्थे इस संसार की सूरत देख के भुल ना जाई, किते किते गवार ना बन जाई। ये कोई कैम रहने वाली चीज़ नहीं। बड़े बड़े हौलीए पकंबर ऋषि मुनि आए, संत महात्मा आए, चला गए, अपने अपने देश चला गए। जो जो काम किया उस काम के मुताबिक अपने देश चला गए। सो इस वास्ते रहन वाली कोई जगह नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते, जे तू घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। ये काल का देश है, इत्थे बड़े बड़े आए हैं और दुनिया से चला गए। तो तारीफ तद ही होएगी जे असी नेक पाक काम करांगे, जे अच्छे काम करांगे, तो ईश्वर की भगती करांगे तब तारीफ होएगी, नहीं तो तारीफ नहीं कोई करता। जीवंदियां किसी का डर होंदा, मर तो बाद की डर होंदा किसी का। जैसा कोई होंदा ऐसा लोग दस देंदे होंदे हैं। हाँ जी। दइयो विसारे बिगोचना, प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। बैसाख सुहावता लगे, जा संत पेट हर सोए। बैसाख के महीने गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि उसनूं ये महीना अच्छा है कि जे कोई महापुरख मिल गया, उहदे पासों नामदान ले लिया और अपने देश नाम जप के अपने देश चला गया, उहदे वास्ते ये मनुष्य जन्म महीना जिहड़ा है ये मुबारक है, सफल है। अगर ऐसा नहीं तो साडा मनुष्य जन्म एवें ही चला गया। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होए है, उन्होंने जिंदगी का हिसाब करके उन्होंने भी फरमाया है, क्या मुखले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारत खोए। दादू साहब जी फरमाते, आली वो बड़े सहारण शक्ति के मालक सन, बड़ी बंदगी वाले सन। उन्हें भी कहा कि ऐसे जन्म नूं असी एवें खो के चले, किहड़े मूँह दे नाल असी हसीए, कोई चंगा काम नहीं किया। ये जन्म जिहड़ा साडा मनुष्य जन्म है, ये बड़ा सारी जनता का, जितने भी दुनिया दे विच जी पैदा होए है, ये सारिਆਂ ਦਾ अवसर है। और असी इस नूं एवें ही खो के चले हैं, कोई नेक पाक काम नहीं किया। हाँ जी। नानक की प्रभ बेनती,
प्रभ मिलो प्राप्त होए। बैसाख सुहावता लगे जा संत भेटे हर सो